मारिया की जिंदगी में कमी थी प्यार और रिश्तों की, इसलिए नौशाद का इजहार मोहब्बत वह कबूल कर बैठी। शादी कर वह अपना जीवन महकाना चाहती थी। मारिया की ड्यूटी आईसीयू में थी। जब वह बेड नंबर 5 के पास पहुंची तो सुन्न रह गई। उसके पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। बेड पर नौशाद था, वही चौड़ी पेशानी, गोरा रंग, घुंघराले बाल। उसका रंग पीला हो रहा था। गुलाबी होठों पर शानदार मूछें, बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं। वह नींद के इंजेक्शन के असर में था। मारिया ने खुद को संभाला, एक नजर उस पर डाली, सब ठीक था। वैसे वह उसके ड्यूटी चार्ज में न था। बोझिल कदमों से वह अपनी सीट पर आ गई, मरीजों के चार्ट भरने लगी। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। जहाँ वह काम करती थी वहाँ जज्बात नहीं, फर्ज का महत्व था। वह मुस्तैदी से मरीज अटेंड करती रही। काम खत्म कर अपने क्वार्टर पर पहुंची तो उसके सब्र का बांध जैसे टूट गया। आंसुओं का सैलाब बह निकला। रोने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। उसने एक कप कॉफी बनाई, मग लेकर छोटे से गार्डन में बैठ गई। फूलों की खुशबू और ठंडी हवा ने अच्छा असर किया। उसकी तबीयत बहाल हो गई। खुशबू का सफर कब यादों की वादियों में ले गया पता ही नहीं चला। मारिया ने नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया तो उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिली। अपनी मेहनत व लगन से वह जल्द ही अच्छी व टैलेंटेड नर्सों में गिनी जाने लगी। वह पेशेंट से बड़े प्यार से पेश आती, उनका बहुत ख्याल रखती। व्यवहार में जितनी विनम्र, सूरत में उतनी ही खूबसूरत। गंधमी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। होठों पर हमेशा मुस्कान। उन्हीं दिनों नर्सिंग होम में एक पेशेंट भर्ती हुआ। उसका टाइफाइड बिगड़ गया था। वह लापरवाह था, परहेज भी नहीं करता था। उसकी मां ने परेशान होकर नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया। उसके रूम में मारिया की ड्यूटी थी। अपने अच्छे व्यवहार और मीठी जबान से जल्द ही उसने मरीज और मर्ज दोनों पर काबू पा लिया। मारिया के समझाने से वह वक्त पर दवाई लेता और परहेज भी करता। एक हफ्ते में उसकी तबीयत करीब करीब ठीक हो गई। नौशाद की अम्मा बहुत खुश हुई। बेटे के जल्दी ठीक होने में वह मारिया का हाथ मानती। वह बार बार उसके एहसान का शुक्रिया अदा करती। मारिया को पता ही नहीं चला कब उसने नौशाद के दिल पर सेंध लगा दी। अब नौशाद उससे अक्सर मिलने आ जाता। शुक्रिया करने के बहाने एक बार कीमती गिफ्ट भी ले आया। मारिया ने सख्ती से इनकार कर दिया और गिफ्ट नहीं लिया। धीरे धीरे अपने प्यार भरे व्यवहार और शालीन तरीके से नौशाद ने मारिया के दिल को मोम कर दिया। अगर रस्सी पत्थर पर बार बार घिसी जाए तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। वह तो फिर एक लड़की का नाजुक दिल था। वैसे भी मारिया प्यार की प्यासी और रिश्तों को तरसी हुई थी। मारिया ने जब मैट्रिक किया उसी वक्त उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। करीबी कोई रिश्तेदार न था। रिश्ते के एक चाचा मारिया को अपने साथ ले आए। अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद थी। चाचा के 5 बच्चे थे, मुश्किल से गुजर बसर होती थी। मारिया के पापा के पैसों के लिए दौड़ धूप की। उसे समझाकर पैसा अपने अकाउंट में डाल लिया। अच्छी खासी रकम थी। चाचा ने इतना किया कि मारिया की आगे की पढ़ाई अच्छे से करवाई। वह पढ़ने में तेज भी थी। अच्छे इंस्टीट्यूट में उसे नर्सिंग की डिग्री दिलवाई। उसकी सारी सहूलियतों का ख्याल रखा। जैसे ही उसका नर्सिंग का कोर्स पूरा हुआ उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में जॉब मिल गई। जॉब मिलते ही चाचा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। तुम्हें दूसरे शहर में जॉब मिल गई। तुम्हारे पापा का पैसा भी खत्म हो गया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने हमारे 5 बच्चे भी हैं। चाची तो वैसे ही उससे खार खाती थी। जल्दी से बोल पड़ी, हमसे जो बना हमने कर दिया। आगे हमसे कोई उम्मीद न रखना। अपनी सैलरी जमा करके शादी ब्याह की तैयारी करना। हमें हमारी 3 लड़कियों को ठिकाने लगाना है। वहाँ इज्जत से नौकरी करना। हमारा नाम खराब मत करना। अगर कोई गलत काम करोगी तो हमारी लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। सारी नसीहतें सुनकर मारिया नई नौकरी पर रवाना हुई। वह जानती थी कि उसके पापा के काफी पैसे बचे हैं, पर बहस करने से या मांगने से कोई फायदा न था। चाचा सारे जहाँ के खर्चे गिना देते। उसका पैकेज अच्छा था। अस्पताल में नर्सों के लिए बढ़िया हॉस्टल था। मारिया जल्द ही सबसे एडजस्ट हो गई। अपने मिलनसार व्यवहार से जल्द ही वे पॉपुलर हो गई। ऐना से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। वह उसके साथ काम करती थी। ऐना अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके डैडी माजिद अली शहर के मशहूर एडवोकेट थे।
जिंदगी चैन से गुजर रही थी कि नौशाद से मुलाकात हो गई। नौशाद की मोहब्बत के जादू से वह लाख चाहकर भी बच न सकी। ऐना उसकी राजदार भी थी। मारिया ने नौशाद के प्रपोजल के बारे में ऐना को बताया। ऐना ने कहा, हमें यह बात डैडी को बतानी चाहिए। उन दोनों ने नौशाद के प्रस्ताव की बात माजिद अली को बताई। माजिद अली ने कहा, मारिया बेटा, मैं 8-10 दिनों में नौशाद के बारे में पूरी मालूमात करके तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद ही तुम कोई फैसला करना। कुछ दिनों बाद माजिद साहब ने बताया, नौशाद एक अच्छा कारोबारी आदमी है, इनकम काफी अच्छी है, लेदर की फैक्ट्री है, सोसाइटी में नाम व इज्जत है, परिवार भी छोटा है। पिता अब इस दुनिया में नहीं है, एक बहन ऑस्ट्रेलिया में है, शादी के बाद वह वहीं सेटल हो गई है। घर में बस माँ है। नौशाद घुड़सवारी व घोड़ों का शौकीन है, स्थानीय क्लब का मेंबर है, पर एक बुरी लत है कि शराब पीता है। वैसे आजकल हाई सोसाइटी में शराब पीना आम बात है। ये सब बातें देखते हुए तुम खुद सोच समझकर फैसला करो। मुझे तो रिश्ता अच्छा लग रहा है, बाकी तुम देख लो बेटा। मारिया ने खूब सोच समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी का सारा इंतजाम माजिद साहब ने किया। शादी में चाचा चाची के अलावा उसकी सहेलियां व माजिद साहब के कुछ दोस्त शामिल हुए। बारात में कम ही लोग थे, नौशाद के बहन बहनोई और कुछ रिश्तेदार व दोस्त। शादी में चाचा ने एक चैन व लॉकेट दिए। मारिया शादी के बाद नौशाद के शानदार बंगले में आ गई। अम्मा ने उसका शानदार स्वागत किया। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। अब घर पर अम्मा और मारिया व एक पुरानी बुआ थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार व उसकी फैमिली रहती थी। अम्मा बेहद प्यार से पेश आती। वे दोनों हनीमून पर हिमाचल प्रदेश गए। 2-3 महीने नौशाद की जुनूनी मोहब्बत में कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जिंदगी ऐश से गुजर रही थी। धीरे धीरे सामान्य जीवन शुरू हो गया। मारिया ने नर्सिंग होम जाना शुरू कर दिया। घर का सारा काम बुआ करती। कभी कभार मारिया शौक से कुछ पका लेती। सास बिल्कुल माँ की तरह चाहती थी। मारिया अपनी ड्यूटी के साथ साथ नौशाद व अम्मा का भी खूब ख्याल रखती थी। सुख भरे दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। सुखों की भी अपनी एक मियाद होती है। अब नौशाद के सिर से मारिया की मोहब्बत का नशा उतर रहा था। अक्सर ही नौशाद पीकर घर आता। मारिया ने प्यार व गुस्से से उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर कुछ असर न हुआ। ऐसे जुनूनी लोग जब कुछ पाने की तमन्ना करते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और जब पा लेते हैं तो वह चाहत वह जुनून कम हो जाता है। एक दिन करीब आधी रात को नौशाद नशे में धुत आया। मारिया ने बुरा भला कहना शुरू किया। नौशाद भड़क उठा। जमकर तकरार हुई। नशे में नौशाद ने मारिया को धक्का दिया। वह गिर पड़ी। गुस्से में उसने उसे 2-3 लातें जमा दी। चीख सुनकर अम्मा आ गईं। जबरदस्ती नौशाद को हटाया। उसे बहुत बुरा भला कहा, पर उसे होश कहाँ था। वह वहीं बिस्तर पर ढेर हो गया। अम्मा मारिया को अपने साथ ले गई। बाम लगाकर सिकाई की। उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार किया। दूसरे दिन मारिया कमरे से बाहर ना निकली, न अस्पताल गई। नौशाद 1-2 बार कमरे में आया, पर मारिया ने मुंह फेर लिया। 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तीसरे दिन शाम को नौशाद जल्दी आ गया। साथ में फूलों का गजरा लाया। मारिया से खूब माफी मांगी, बहुत मिन्नत की और वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा। मारिया के पास माफ करने के अलावा और कोई रास्ता न था। नौशाद पीता तो अभी भी था, पर घर जल्दी आ जाता था। मारिया हालात से समझौता करने पर मजबूर थी। वैसे भी नर्सों के बारे में गलत बातें मशहूर है, सब उस पर ही इल्जाम लगाते। उस दिन मारिया के अस्पताल में कार्यक्रम था। एक बच्ची खुशी का बर्थडे था। उसकी माँ बच्ची को जन्म देते ही चल बसी। पति उसे छोड़ चुका था। एक विडो नर्स ने सारी कार्यवाही पूरी करके उसे बेटी बना लिया। अस्पताल का सारा स्टाफ उसे बेटी की तरह प्यार करता था। उसका बर्थडे अस्पताल में शानदार तरीके से मनाया जाता था। मारिया उस बर्थडे में शामिल होने के लिए घर से अच्छी साड़ी लेकर गई थी। अम्मा को बता दिया था कि आने में उसे देर होगी। प्रोग्राम खत्म होते होते रात हो गई। उसके सहयोगी डॉक्टर रॉय उसे छोड़ने आए थे। नौशाद घर आ चुका था। सजी सवरी मारिया घर में दाखिल हुई। वह अम्मा को प्रोग्राम के बारे में बता रही थी कि कमरे से नौशाद निकला। वह गुस्से से तप रहा था। चिल्लाकर बोला, इतना सज धज कर किसके साथ घूम रही हो? कौन तुम्हें लेकर आया है? शुरू कर दी अपनी आवारागर्दियां। तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते। वह गुस्से से उफन रहा था। उसके मुंह से फैन निकल रहा था।
उसने जोर से मारिया को एक थप्पड़ मारा। मारिया जमीन पर गिर गई। उसने झल्लाकर एक लात जमाई। अम्मा ने धक्का मारकर उसे दूर किया। अम्मा के गले लगकर मारिया देर रात तक रोती रही। बर्थडे की सारी खुशी मटियामेट हो गई। 2-3 दिनों तक वह घर में रही। पूरे घर का माहौल खराब हो गया। मारिया ने उससे बात करनी छोड़ दी। ऐसे कब तक चलता? फिर से नौशाद ने खूब मनाया, बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत माफी मांगी, ढेरों वादे किए। ना चाहते हुए भी मारिया को झुकना पड़ा। पर इस बार उसे बड़ी चोट पहुंची थी। उसने एक बड़ा फैसला किया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसे घर बचाना था। उसे घर या नौकरी में से किसी एक को चुनना था। उसने घर गृहस्थी चुनी। अब घर में सुकून हो गया। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। फिर भी नौशाद कभी ज्यादा पीकर आता तो हाथ उठा देता। मारिया हालात से समझौता करने को मजबूर थी। शादी को 2 साल हो गए। उसके दिल में औलाद की आरजू पल रही थी। अम्मा ने खुले शब्दों में औलाद की फरमाइश कर दी थी। उसकी आरजू पूरी हुई। मारिया ने अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा बहुत खुशी हुई। उन्होंने मारिया को पूरी तरह आराम करने की हिदायत दे दी। नौशाद ने कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया। अम्मा उसका खूब ख्याल रखती। दिन अच्छे गुजर रहे थे। उस दिन नौशाद जल्दी आ गया था। मारिया जब कमरे में गई तो वह पैक बना रहा था। मारिया खामोश ही रही। कुछ कहने का मतलब एक हंगामा खड़ा करना। नौशाद कहने लगा, मारिया तुम अपने अस्पताल में तो अल्ट्रासाउंड करवा सकती हो ताकि पता चल जाए लड़का है या लड़की। मुझे तो बेटा चाहिए। मारिया ने अल्ट्रासाउंड कराने से साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि लड़की है या लड़का। जो भी होगा उसे मैं सिर आंखों पर रखूंगी। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं सुनूंगी। मैं माँ हूँ। मुझे हक है बच्चे को जन्म देने का, चाहे वह लड़का हो या लड़की। बात बढ़ती गई। नौशाद को उसका इनकार सुनकर गुस्सा आ गया। फिर नशा भी चढ़ रहा था। मारिया पलंग पर लेटी थी। उसने मारना शुरू कर दिया। एक लात उसके पेट पर मारी। मारिया बुरी तरह से तड़प रही थी। पेट पकड़कर रो रही थी, चीख रही थी। अम्मा व बुआ ने फौरन सहारा देकर मारिया को उठाया, उसे अस्पताल ले गई। वहाँ फौरन ही उसका इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि मारिया का एबॉर्शन करना पड़ा। उसकी हालत सीरियस है। अम्मा और बुआ पूरी रात रोती रही। दूसरे दिन मारिया की हालत थोड़ी संभली। नौशाद आया तो अम्मा ने उसे खूब डांटा। मना करती थी, मत मार बीवी को, लाते उसकी कोख में तेरा बच्चा पल रहा है, तेरे खानदान का नाम लेवा। पर तुझे अपने गुस्से पर काबू कहाँ रहता है, नशे में पागल हो जाता है। अब सिर पकड़कर रो, बच्चा पेट में ही मर गया। ऐना और माजिद साहब भी आ गए। वे लोग रोज आते रहे, मारिया की देखरेख करते रहे। नौशाद की मारिया के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करके गया तो मारिया ने न तो आंख खोली न ही उससे बात की। उसका सदमा बहुत बड़ा था। मारिया जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो उसने अम्मा से साफ कह दिया कि वह नौशाद के साथ नहीं रह सकती। मारिया ऐना व माजिद साहब के साथ उनके घर चली गई। नौशाद ने मिलने की, मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया नहीं मिली। अब माजिद साहब एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए थे। नौशाद फिर आया। मारिया ने तलाक की मांग रख दी। नौशाद ने खूब माफी मांगी, मिन्नतें की, पर इस बार मारिया के मातृत्व पर लात पड़ी थी। वह बर्दाश्त न कर सकी, तलाक पर अड़ गई। नौशाद ने साफ इनकार कर दिया। मारिया ने माजिद साहब से कहा, अगर नौशाद तलाक देने को राजी नहीं है तो आप उसे खुला जब पत्नी पति से अलग होना चाहती है, इसमें उसे खर्चा व मेहर नहीं मिलता का नोटिस दे दें। माजिद साहब की कोशिश से उसे जल्दी खुला मिल गया। ऐना और उसकी अम्मी ने खूब ख्याल रखा। अम्मा 2-3 बार आई, मारिया को समझाने व मनाने की बहुत कोशिश की, पर मारिया अलग होने का फैसला कर चुकी थी। धीरे धीरे उसके जिस्म के साथ साथ दिल के जख्म भी भरने लगे। 3 महीने बाद उसे इस अस्पताल में जॉब मिल गई। यहाँ स्टाफ क्वार्टर भी थे, वह उसमें शिफ्ट हो गई। माजिद साहब और ऐना ने बहुत चाहा कि वह उनके घर में ही रहे, पर वह न मानी। उसने स्टाफ क्वार्टर में रहना ही मुनासिब समझा। माजिद साहब और उनकी पत्नी बराबर आते और उसकी खोज खबर लेते रहे। ऐना की शादी पर वह पूरा 1 हफ्ता उसके यहाँ रही। शादी का काफी काम उसने संभाल लिया। शादी में इरशाद, माजिद साहब का भतीजा, दुबई से आया था। काफी स्मार्ट और अच्छी नौकरी पर था, पर मनपसंद लड़की की तलाश में अभी तक शादी न की थी। उसे मारिया बहुत पसंद आई। माजिद साहब से उसने कहा कि उसकी शादी की बात चलाए। माजिद साहब ने उसे मारिया की जिंदगी की दर्द भरी दास्तान सुना दी। सब कुछ जानकर भी इरशाद मारिया से ही शादी करना चाहता था।
माजिद साहब ने जब मारिया से इस बारे में बात की तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, अंकल, मैंने एक शादी में इतना कुछ भुगत लिया है, अब तो शादी के नाम से मुझे कपकपी होती है। आप उन्हें मना कर दें, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती। माजिद साहब ने इरशाद को मारिया के इनकार के बारे में बता दिया, पर उसने उम्मीद न छोड़ी। 1.5 साल बाद आज नौशाद को आईसीयू में यूं पड़ा देखकर मारिया के पुराने जख्म ताजा हो गए। दर्द फिर आंखों से बह निकला। दूसरे दिन वह अस्पताल गई तो अम्मा बाहर ही मिल गई। उसे गले लगाकर सिसक पड़ी। जबरदस्ती उसे नौशाद के पास ले गई और कहा, देखो तुम पर जुल्म करने वाले को कैसी सजा मिली है। यह कहकर उन्होंने चादर हटा दी। नौशाद का एक पांव घुटने के पास से कटा हुआ था। मारिया देखकर सहम गई। अम्मा रोते हुए बोलने लगी, वह इन्हीं पैरों से तुम्हें मारता था ना, इसी लात ने तुम्हारी कोख उजाड़ी थी। देखो उसका क्या अंजाम हुआ, नशे में बड़ा एक्सीडेंट कर बैठा। नौशाद ने टूटे फूटे शब्दों में माफी मांगी। मारिया की मिन्नतें करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मारिया का दिल भर आया। वह आईसीयू से बाहर आ गई। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरा बच्चा अपने किए को भुगत रहा है, बहुत पछता रहा है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ उसे। बहुत परेशान था, पर अब रोने से क्या हासिल था। मारिया, मेरी तुमसे गुजारिश है, एक बार फिर उसे सहारा दे दो। तुम्हारे सिवा उसे कोई नहीं संभाल सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लौट आओ, तुम्हारे बिना हम सब बर्बाद हैं। मारिया ने अम्मा के आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, यह नामुमकिन है। मैं किसी कीमत पर उस राह पर वापस नहीं पलट सकती। जो कुछ मुझ पर गुजरी है उसने मेरे जिस्म ही नहीं, जिंदगी को भी तार तार कर दिया है। मैं अब उसके साथ एक पल गुजारने की सोच भी नहीं सकती। आपसे अपील है, आप अपने दिल में भी इस बात का ख्याल ना लाएं। आप उसकी दूसरी जगह शादी कर दें। मारिया घर लौटकर उस बारे में ही सोचती रही। उसे लगा अम्मा के आंसू और मिन्नतें वह कब तक टालेगी। इसका कोई स्थायी हल निकालना जरूरी है। कुछ देर में उसके दिमाग ने फैसला सुना दिया। मारिया ने माजिद साहब को फोन लगाया और कहा, अंकल, मैं इरशाद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप उन्हें हाँ कर दें। अब किसी नए इम्तिहान में पढ़ने का उसका कोई इरादा न था। नौशाद से बचने का सही हल इरशाद से शादी करना था। आज उसने दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लिया था। दिल से फैसले का अंजाम वह देख चुकी थी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।